हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फोर्स कॉन्सेप्ट, फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। शिवम पाल, ओमिका तिवारी, कई लोग मैसेज कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। ये आपका पहला सवाल पढ़ लीजिए। व्हेन फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m सच दैट F2, F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। जरा बताइए, किसी पार्टिकल पे हमने 3 फोर्स लगाए हैं, F1, F2, F3, और वो पार्टिकल बताइए रेस्ट पर है, स्टेशनरी है। इफ़ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आप हमें एक बार बताइए, हम आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं, ज़रा जवाब देना। बहुत सिंपल सी बात करें कि बताओ, मेरे ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल, और मेरे ऊपर नेट फोर्स पहले 0 है, तभी तो मैं रुका हुआ हूँ। तो अगर बताओ इधर से, जैसे कहा गया 2 फोर्स परपेंडिकुलर है, मान लो इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, इधर से लग रहा है 4 न्यूटन 90 डिग्री पर, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा। उसके अपोजिट लग रहा होगा तीसरा हमारा 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0 होगा, राइट। तो अगर बताओ किसी पे नेट फोर्स 0 है, हम उसमें से 2 न्यूटन फोर्स हटा लें। फॉर एग्जांपल समझिए, मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस क्वेश्चन में ना आइए, पहले बात को समझिए। ये कोई ब्लॉक है, हम इस पर इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ठीक। हम इधर से लगा रहे हैं 2 न्यूटन और एक लगा रहे हैं मान लो 8 न्यूटन, ठीक। तो जरा बताओ बेटा, इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसमें से 2 न्यूटन को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो अगर ये 2 न्यूटन हटा देंगे तो बताओ नेट फोर्स 10 माइनस 8, 2 न्यूटन ही तो बचेगा। किधर की तरफ? राइट साइड। जबकि ये 2 न्यूटन जो लग रहा था वो लेफ्ट लग रहा था, जिसको हमने हटाया। तो सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो फोर्स तुम हटाओगे उतना ही नेट फोर्स बचेगा। तो कोई भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 है, तो जो फोर्स तुम रिमूव करोगे वही फोर्स नेट बचेगा। तो अगर तुमने 2 न्यूटन हटा दिया तो इस बॉडी पर नेट फोर्स फिर 2 न्यूटन ही तो बचेगा, और अपोजिट बचेगा, जिधर ये लग रहा था उसके अपोजिट बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा। अब सवाल पढ़ो, किसी बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे थे, F1, F2, F3। F1 को हटा दिया, तो बताओ अगर F1 को हटा दिया तो पहले बताओ बॉडी स्टेशनरी थी, तीनों मिलाकर के नेट फोर्स 0 था। और अब अगर F1 को हटाया तो बताओ नेट फोर्स F1 ही तो बचेगा। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो आपका जवाब होगा F नेट अपॉन मास। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बताओ नेट फोर्स हमारा F1 ही तो बचेगा। तो आंसर होगा F1 अपॉन M। बहुत ही बढ़िया बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बात को समझिए, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है और अगर हम उसमें से जो फोर्स हटाएंगे वही फोर्स हमारा बताओ नेट फोर्स बचेगा, और बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करके जाएगा। आई थिंक क्लियर। तो सोचिए जरा, आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते थे। देखो कैसे, F1 प्लस F2 प्लस F3 का सम 0 है, इसको हम मैथमेटिकली भी समझा दे रहे हैं। हमने F1 हटा दिया, तो अब देखो जो F नेट बचा है वो बताइए F2 प्लस F3 बचा है। हमने F1 हटा दिया तो ये F नेट हो गया, अपॉन M कर दो, अपॉन M ये एक्सेलरेशन हो गया। और F2 प्लस F3 की जगह हम माइनस F1 लिख सकते हैं, तो माइनस F1 अपॉन M, यानी एक्सेलरेशन जिधर F1 लग रहा था उसके अपोजिट। तो हमको बताओ बेटा मैग्नीट्यूड चाहिए अगर एक्सेलरेशन का, तो आंसर होगा F1 अपॉन M। आंसर फर्स्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, सवाल पढ़ लीजिए पहले। ए मशीन गन फायर ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम with a velocity 1200 meter per second. The man holding it can exert maximum force
144 न्यूटन ऑन द गन, हाउ मैनी बुलेट कैन ही फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट। बताइए भाई, आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी वाई बाई डी टी, किसका, पी का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स है 144, राइट। और बताओ जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मान लो पर सेकेंड एन बुलेट्स जा रही हैं, और एन बुलेट का मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो एम इंटू बी, क्योंकि इनिशियली बुलेट रेस्ट पे था, फाइनल वेलोसिटी अगर बी हो गई तो ये देखो जरा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि शुरुआत में वो सारी बुलेट रेस्ट पे थी। तो 144 बराबर एन एम बी, तो 144 इज इक्वल टू एन हमको निकालना है। बताइए, बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम, तो 40 को केजी में कन्वर्ट करिए, 1000 से डिवाइड करो, और जो वेलोसिटी है वो बताइए 1200। तो 1 2 3, ये तीनों जीरो खत्म। तो n बराबर देखिए 144 अपॉन 12 इंटू 4, 12 से 144 गया तो 12 अपॉन 4, आंसर आ गया 3 बुलेट्स। तो आप 3 बुलेट पर सेकेंड फायर कर सकते हैं मैक्सिमम। देख लीजिए 3 बुलेट्स। और आप लोग रिप्लाई करिए भाई, रिप्लाई कौन सा आंसर रिप्लाई करिएगा। वेरी गुड, सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं। प्रतीक्षा, निवेदिता, बिट्टू राजपूत, राइट, अखिलेश सिंह, सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। ए प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट ए रेट 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 150 ग्राम का बॉल है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। द कैचिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटली इन 0.1 सेकेंड। ये कैच करने का प्रोसेस है जो कि 0.1 सेकेंड तक वो कैच कर रहा है बॉल को। ये कहा गया द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज इक्वल टू, तो आपने पढ़ा होगा इम्पल्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आपको पढ़ाया गया है। तो इम्पल्स होता था एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ये मैग्नीट्यूड एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड, राइट। तो एफ की वैल्यू बताओ, हमें निकालना है, ये एफ निकालना है। टाइम हो गया 0.1 सेकेंड, मास देखिए 150 ग्राम है, तो 150 को केजी में कन्वर्ट करा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी बेटा 20 थी। तो इसका मॉडुलस देखो 20 हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो f इंटू 0.1 बराबर, यहाँ देखिए ये एक जीरो चला गया, तो यहाँ पर चला 15/100 इंटू 20, 20 से गया 5, 5 से गया 3, तो f की वैल्यू बताओ 3/0.1, तो ये आंसर आ गया 30 न्यूटन, आंसर थर्ड। इस सवाल में हमने लगाया इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ा जाए। सवाल में कह रहे हैं ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, आपको मैंने ये पढ़ाया था, अगर ये एक स्प्रिंग है और इसकी लेंथ अगर L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये आपने पढ़ा है। तो हमने इस स्प्रिंग को 2:3 में बांट दिया। तो जरा देखिए भाई, हमने 2 स्प्रिंग बना दिए, एक ये 2:3 में बांट दिया। तो जरा बताओ, एक 2 हिस्सा, एक 3 हिस्सा, टोटल हिस्सा 5 हुआ। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो L/5, और पहला वाला जो है उसमें 2 हिस्से, तो ये लेंथ हो गई 2L/5 और ये लेंथ हो गई 3L/5। हमने L लेंथ को 2:3 में डिवाइड करा, तो वो लेंथ 2L/5 और 3L/5 में डिवाइड हो गई बेटा, राइट। और तुम कह रहे हो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 5K/2, इसका हो जाएगा 5K/3।
तो बताओ ये ए स्प्रिंग है, ये बी स्प्रिंग है, हमसे ए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है तो आंसर होगा 5k/2। अगर हमसे बी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पूछते तो आंसर होता 5k/3। तो इस सवाल का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर होगा जो पहला पार्ट है ए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमसे पूछा गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। 5 नंबर देखिए, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं 2 ब्लॉक ऑफ मास इज 20 kg एंड 12 kg। ये बताओ बेटा 20 kg है और ये बताओ बेटा 12 kg है, और बीच में ये जो रस्सी है, रॉड है, ये एक रॉड है ये, और इस रॉड का मास है 8 kg। फोर्स लगा रहे हैं 480 न्यूटन, टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। इस रॉड की मिड पर हमें टेंशन निकालना है। तो सोचो जरा, पहले तो एक बात बताओ, अगर हम ये पूरा सिस्टम देखें एक साथ कंप्लीट, अगर हम इस पूरे को कंबाइंड देखें तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा होगा ए से, पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा ए से। तो बताओ इक्वेशन बोलो। ऊपर की तरफ फोर्स है 480, नीचे की तरफ बताओ, नीचे की तरफ इसका mg, इसका mg, इसका mg, तो 20 + 8 + 12, क्या ये बताओ आपका 40 हो गया? तो बताओ 40g, टोटल mg लिख दिया मैंने, बराबर 40 × a। ये हमने निकाल लिया पूरे सिस्टम का अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो बताओ बेटा ये है 480 और ये हुआ 400 और ये हुआ 40 × a, तो ये हो गया 80 बराबर 40 × a। a बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो बताओ ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब सवाल आ रहा है हमको यहाँ मिड पॉइंट पर, यहाँ मिड पर अगर हम यहाँ 20 से काटें तो ये जो मास होगा बताओ बेटा ये 4 kg होगा, ये वाला। हमने यहाँ 20 से काटा, हमको यहाँ पे टेंशन निकालना है। तो यहाँ टेंशन निकालने के लिए देखो क्या करो, ये M2 हो गया 12 kg, और ये देखिए इतना रॉड है हमारा, ये इसका मास है 4 kg। हमने यहाँ से काटा तो यहाँ टेंशन ऐसे लग रहा होगा। टेंशन हमेशा सिस्टम से अवे अलोंग द स्ट्रिंग एंड नेचर पुलिंग। तो बताओ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ देखो T है, नीचे की तरफ 12 और 4 16g हो जाएगा, और इसको जाना ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन अभी अभी निकाला है 2 का है। तो बताओ बेटा हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? यहां से देखो, मैं इधर इक्वेशन लिख रहा हूं, T - 16g, T - 16g बराबर 16 × a। तो T - 160 बराबर 16 × a की जगह 2 है, a2 आया, तो T आ गया बेटा 192 न्यूटन। आंसर लास्ट, जवाब दीजिए। आंसर लास्ट होगा 192। राइट, लास्ट पार्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिक्स नंबर में कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए बॉल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बॉल इज 0.2। बताओ यहाँ म्यू की वैल्यू 0.2 है, इधर से हमने एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन। तो बताओ यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन, राइट। अब बताओ अगर इसको स्टेशनरी रहना है तो इसका जो वेट है, ये वेट हमको निकालना है mg। इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ लगा होगा Fs मैक्स,
बताओ इसके एम को रोकने के लिए ऊपर की तरफ आया होगा एफ एस मैक्स, तो हम इक्वेशन लिखेंगे एफ एस मैक्स ने एम को रोक रखा है। एफ एस मैक्स होगा म्यू इंटू नॉर्मल बराबर एम जी। बताइए म्यू की वैल्यू है 0.2 और नॉर्मल की वैल्यू है 10 न्यूटन बराबर एम जी हमको निकालना है। तो ये बेटा 20 न्यूटन हो गया, ये आ गया डब्ल्यू एम जी वेट। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 2 हुआ, 10 इंटू 0.2 है ये, तो इसको हम लोग 2 न्यूटन लिखेंगे। तो ये देखिए बेटा 2 न्यूटन हुआ, राइट। तो आंसर बेटा लास्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ 2, यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, सवाल में कह रहे हैं कंसीडर ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है कार की। द डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप्ड। बताओ कितनी डिस्टेंस में कार रुक जाएगा। तो जरा सोचो, अगर कोई कार इधर जा रहा राइट साइड, तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो एफ के लग रहा होगा। तो ये एफ के इसके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा। तो हम लिखेंगे एफ के ने इस कार के मास को ए का रिटार्डेशन दिया। एफ के होगा म्यू के इंटू नॉर्मल बराबर एम ए। तो बताओ बेटा म्यू के इंटू नॉर्मल की वैल्यू होगी एम जी बराबर एम ए। एम से एम कटेगा तो ए आएगा म्यू जी, ये रिटार्डेशन होगा म्यू जी। चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो, म्यू की वैल्यू कितनी है भाई 0.5 और जी हो गया 10, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ हमें पता करना ये कार कितनी डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा। तो लगा दो इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। ये देखो 0 हो गया है, और जो बताओ u है वो बताइए 100 है। तो ये 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 5 हुई इंटू एस। तो एस आ गया यहाँ पे देखिए 100 इंटू 100 अपॉन 10। तो ये आएगा 1000 मीटर आंसर। ये आएगा 1000 मीटर आंसर। एकदम आसान है, जवाब दीजिए आप लोग, कर लिया है? यह सभी लोग सही दे रहे हैं आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में सवाल पढ़िए, कह रहा है एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप ए हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। ये इंसेक्ट ऊपर की तरफ, ये कीड़ा है कोई, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, स्लोली जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3। यहाँ म्यू की वैल्यू 1/3 है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर टू द इंसेक्ट मेक एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, देन मैक्सिमम द इंसेक्ट मेक एंगल अल्फा सो दैट द इंसेक्ट डज नॉट स्लिप। बताओ ये कितना मैक्सिमम एंगल तक ऊपर चढ़ सकता है। ये कॉट अल्फा है बेटा, ये कॉट है ये जो है कॉट है ये, क्योंकि कॉस यहाँ लिखा है, ये कॉट अल्फा है। तो समझिए जरा ये कितना मैक्सिमम एंगल जा पाएगा। तो हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हेमिस्फीयर है। मान लो जब ये इंसेक्ट यहाँ होगा, यहाँ पर ऐसे, और ये वर्टिकल से अल्फा एंगल पे, तो बताओ भाई इधर लग रहा होगा एम जी, ऐसे टेंजेंट आएगा। अगर ये अल्फा है तो बताओ बेटा ये अल्फा होगा, तो इधर एम जी का कॉस अल्फा, इधर एम जी का साइन अल्फा। एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस करेगा नॉर्मल, और इस एम जी साइन अल्फा को बैलेंस करेगा एफ एस मैक्स। जरा समझिए, ये इंसेक्ट जैसे ही थोड़ा और ऊपर उठेगा
तो ये अल्फा और बड़ा हो जाएगा, और अगर अल्फा बढ़ेगा तो एम जी साइन अल्फा और बढ़ जाएगा, और एम जी साइन अल्फा बढ़ जाएगा तो फिर एफ एस मैक्स एम जी साइन अल्फा को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये इंसेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि वो मैक्सिमम एंगल वर्टिकल से कितना चढ़ सकता है, तो आपका जवाब होगा इतना एंगल चढ़ पाएगा जहां पे एफ एस मैक्स एम जी साइन अल्फा को बैलेंस करेगा, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 0 है लेकिन जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, बताओ बेटा एफ एस मैक्स ने बैलेंस करा है एम जी साइन अल्फा को, और एफ एस मैक्स होगा म्यू इंटू नॉर्मल, और ये हुआ एम जी साइन अल्फा, राइट। क्या निकालना हमको, अल्फा एंगल चाहिए। तो बताओ म्यू बराबर, म्यू की वैल्यू 1/3 है, नॉर्मल हुआ एम जी कॉस अल्फा बराबर एम जी साइन अल्फा, एम जी से एम जी गया, टेन अल्फा बराबर 3 आ गया, और टेन अल्फा की वैल्यू 1/3 आई बेटा। देखो भाई यहां से म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू है एम जी कॉस अल्फा बराबर एम जी साइन अल्फा, एम जी से एम जी गया, इसको इधर भेजो, तो म्यू की वैल्यू 1/3 है, तो टेन अल्फा 1/3 पलट दीजिए तो कॉट अल्फा बराबर 3 हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, कॉट अल्फा इक्वल टू 3। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सवाल है ये, गुड क्वेश्चन, यस बढ़िया सवाल है ये, है एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी है कि आपको परेशान कर सकती है। 9 नंबर देखो बच्चों, कह रहे हैं हमसे गिवन ऑब्जेक्ट टेकन n टाइम्स मोर टाइम टू स्लाइड डाउन एट 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclined is, जरा ध्यान दीजिए, पहली बार में स्मूथ है, तो बताओ यहां पर अगर एक एम मास की बॉडी होगी तो इधर लग रहा होगा एम जी साइन अल्फा, तो जो एक्सेलरेशन आएगा बताओ वो आएगा जी साइन 45, तो g/√2 एक्सेलरेशन हो जाएगा पहली बार में। तो बताओ इसको यहां तक आने में, मान लो ये s नीचे आया, तो s बराबर ut0 हाफ एक्सेलरेशन की जगह g/√2 टाइम t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अगली बार में वही इंक्लाइंड रफ हो गया बेटा, ध्यान दीजिए जरा, इंक्लाइंड रफ, एंगल 45 भी है अभी भी, लेकिन अब यहां पे रफ इंक्लाइंड हो गया, रफ, इधर लग रहा होगा एम जी साइन अल्फा एम जी/√2, इधर लग रहा होगा एफ के, और इधर बताओ एम जी कोस अल्फा, कोस की वैल्यू 45 1/√2, इधर नॉर्मल। तो हम बताओ यहां से जो एक्सेलरेशन निकालेंगे, लिखेंगे एम जी साइन अल्फा माइनस एफ के की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल है एम जी कॉस अल्फा एम जी/√2 बराबर एम ए, एम कट गया, बताओ बेटा g/√2 कॉमन ले लो, 1 माइनस म्यू बराबर ए, ये आ रहा है अगली बार एक्सेलरेशन, g/√2 1 माइनस म्यू आ रहा है, और इस एक्सेलरेशन से अब वो उतना ही एस नीचे जा रहा है, तो टाइम पहले अगर t सेकंड लगा था तो अब n t लग रहा है, n टाइम्स लग रहा है, तो s बराबर ut0 हाफ एक्सेलरेशन की जगह g/√2 1 माइनस म्यू, और टाइम हो गया n t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2।
अब बताओ बेटा, इक्वेशन 1 का जो एस है और इक्वेशन नंबर 2 का जो एस है वो अलग अलग है कि सेम है? तो इनक्लाइंड की ये दूरी दोनों केस में बराबर है। तो एस बराबर करो तो देखिए भाई, इक्वेशन 1 में यही लिख रहा हूं मैं, हाफ जी बाई रूट 2 टी स्क्वायर बराबर इक्वेशन नंबर 2 में हाफ जी बाई रूट 2 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बताओ, हाफ जी बाई रूट 2 ये कट गया, टी स्क्वायर कट गया, क्लियर। तो यहाँ बचा 1 बराबर 1 माइनस म्यू, इधर एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को हमने इधर डिवाइड कर दिया, तो म्यू बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये म्यू आ गया आंसर सेकेंड। बोलो भाई, आंसर दीजिए, सभी लोग बताइए। ठीक है, 9 का आंसर सेकंड होगा। शुभम यादव बिल्कुल सही लिख रहे हैं। शुभम यादव, आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं क्या? फुल टेस्ट, आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा मुझको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो यही तो सीखना है, कोई बात नहीं। निवेदिता शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, में हमसे कहा जा रहा है, सवाल पढ़ लीजिए। 2 ब्लॉक ए एंड बी और मासेस 1 kg। बताओ, ए का मास ये ऊपर वाला 1 kg है, नीचे वाले का मास 3 kg है, ये 3 kg है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में यहाँ जो म्यू है वो 0.2 है, और टेबल और 3 kg के बीच में भी नीचे भी 0.2 है। सवाल पढ़ लीजिए, कह रहे हैं द मैक्सिमम फोर्स एफ, ये फोर्स मैक्सिमम हम कितना लगा सकते हैं, सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी। तो ए बी के ऊपर स्लाइड ना करे। पहले अच्छे समझ लो, ऐसे सवाल को मैंने कैसे सिखाया था, पहले समझिए। मैंने कहा था इन दोनों में पहले वो ब्लॉक देखो कि जो फ्रिक्शन के भरोसे है। तो बताओ, ए ब्लॉक फ्रिक्शन के भरोसे है, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है वो बी पे लगाया है। तो पहले बताओ, इनके बीच में यहाँ कितना फ्रिक्शन अवेलेबल। तो ये देखो, Fs1 मैक्स बराबर 0.2 इंटू यहाँ का नॉर्मल, ए और बी के बीच का नॉर्मल 1g होगा। तो क्या बताओ बेटा, ये 2 न्यूटन आ रहा है। और यहाँ का बताओ Fs2 मैक्स, नीचे वाला कितना होगा, म्यू 0.2 इंटू नॉर्मल। बताओ यहाँ नीचे का नॉर्मल, बताओ बच्चों, यहाँ का नॉर्मल 3g होगा कि 4g होगा? 3 kg और टेबल के बीच का नॉर्मल बताओ, 3g होगा कि 4g होगा? रिप्लाई करिए, 3g की 4g? 4g, वेरी गुड। तो बताओ, यहाँ 4g आएगा नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल 4g होगा, तो ये आ गया देखो 8 न्यूटन। अब सोचो, इनमें से 1 kg फ्रिक्शन के भरोसे है। तो हमने 1 kg से कहा कि भाई आप 3 kg के साथ मैक्सिमम कहाँ तक चल सकते हैं। तो ये कह रहा मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन है जो कि मैक्सिमम 2 न्यूटन है। यहाँ का फ्रिक्शन देखो 2 न्यूटन, इसका मास है 1 kg। तो बताओ, 2 न्यूटन का फोर्स, मास 1 kg, तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg ब्लॉक ने कह दिया 3 kg से कि हम आपका साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दे सकते हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ स्लाइड नहीं करेंगे, कंबाइंड मोशन करेंगे। तो बताओ भाई, इसका मतलब ये 1 kg और 3 kg दोनों को अगर हम कंबाइंड देख लें तो ये देखो 1 kg और ये 3 kg मिला के 4 kg, इस पर फोर्स लग रहा है F, और ये दोनों एक साथ मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चलने को तैयार है। तो जब ये दोनों एक साथ जाएंगे तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा, बताओ यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक की काइनेटिक? जवाब दो बेटा। ये दोनों अगर एक साथ जाएंगे तो यहाँ फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक?
रिप्लाई करिए। यहां नीचे जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक की काइनेटिक? और जवाब आ गया है काइनेटिक। वेरी गुड, काइनेटिक एफ के। और ये बताओ एफ के की वैल्यू क्या 8 न्यूटन ही होगी, क्योंकि जो एफ एस मैक्स है वही एफ के होगा, क्योंकि म्यू और म्यू के, म्यू एस और म्यू के कॉमन है। तो बताओ ये हुआ बेटा 8 न्यूटन। अब तो सवाल खत्म। एफ माइनस एफ के बराबर मास हो गया 4 kg, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2 का वैल्यू रख दीजिए। तो एफ माइनस 8, 4 इंटू 2, एफ आ गया मैक्सिमम 16 न्यूटन। यानी हम ये फोर्स 16 न्यूटन तक ले जा सकते हैं, और ये दोनों एक साथ कंबाइंड मोशन करते रहेंगे। जैसे ही ये फोर्स 16 न्यूटन से थोड़ा बड़ा होगा, तुरंत 1 kg इस 3 kg पर स्लाइड कर जाएगा। 3 kg का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, 1 kg उससे साथ छोड़ देगा, और 1 kg का एक्सेलरेशन नहीं बढ़ पाएगा। आंसर होगा ए पार्ट। तो दोनों एक साथ 16 न्यूटन तक जाते रहेंगे। आई थिंक क्लियर। तो जवाब दीजिए, आपको ये डिस्कशन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है डिस्कशन? जवाब दीजिए। क्या ये बेनिफिशियल है आपके लिए? ओके ओके बेटा, तो देखते रहिएगा। आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, ये 10 सवाल खत्म हुए हैं। अगला आपको अगली क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। सोमवार से बृहस्पतिवार तक